Hello dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 8 English grammar chapter number 8 and this chapter name is adverbs and adverbials. प्यारे बच्चों, आज हम adverbs and adverbials चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी यूजेस जानेंगे, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एडवर्ब तो आप जानते होंगे, एडवर्ब आपने पढ़ा होगा अच्छे से। अब एडवर्ब्स कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले एग्जांपल यहाँ देखिए, टीना डांसेस ग्रेसफुली। एडवर्ब क्या होता है? द वर्ब क्वालिफाई वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। बेसिकली जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। वैसे एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब तो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। इतनी बात आप ध्यान रखिए। ठीक, देखिए डांसेस, टीना डांसेस किस तरीके का डांस करती है? ग्रेसफुली, मतलब बहुत अच्छे से। तो डांसेस जो है वर्ब है और ग्रेसफुली जो है उसी वर्ब का क्वालिफिकेशन बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि बहुत अच्छे से डांस कर लेती है। ठीक, दीज एप्पल्स आर क्वाइट जूसी। देखिए एप्पल्स क्या है, कैसे है? क्वाइट जूसी। क्वाइट क्या है? मीन्स बिल्कुल, जूसी रसीला है। तो क्वाइट वर्ड यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। और राजू राइट्स वेरी नीटली, किस तरीके से राइट करता है? वेरी नीटली। यहाँ पर दो एडवर्ब हैं। नीटली मीन्स साफ सुथरा, और देखिए बहुत साफ लिखता है, बहुत ही क्लीन लिखता है, कहने का मतलब राजू। ठीक, यहाँ पर टू एडवर्ब है, एक नीटली है और उसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वेरी। तो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब कभी कभी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ वही चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कई टाइप दिए गए हैं प्यारे बच्चों। देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम अगर सेंटेंस में देखना है तो आप व्हेन से क्वेश्चन करिए, टाइम निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पर सी रीच्ड होम लेट। लेट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर रीच से आप क्वेश्चन करते हैं कि सी रीच व्हेन, तो आंसर मिल जाएगा आपको कि लेट पहुंची था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम समझ लेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार, जो चीज़ कई बार हो, मीन्स नंबर ऑफ एक्शन। ठीक, कितनी बार वर्क हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं, हाउ ऑफन से क्वेश्चन करके हम जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिज ग्रैंड फादर सेल्डम गोज आउट। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हाउ ऑफन से अगर क्वेश्चन करेंगे कि हिज ग्रैंड फादर, हाउ ऑफन गोज हिज ग्रैंड फादर, हाउ ऑफन गोज हिज ग्रैंड फादर मीन्स कितनी बार जाते हैं बार, तो निकल कर आएगा आंसर आपका सेल्डम मीन्स कभी कभी बार जाते हैं। राइट, चलिए वीना हैज़ वन दैट अवार्ड ट्वाइस। देखिए हाउ ऑफन वीना वन द अवार्ड, आंसर मिला आपको ट्वाइस, 2 बार अवार्ड जीती। ठीक, तो यह हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम कैसे जानेंगे? वेयर से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो प्लेस का पता चल जाएगा, नहीं तो ऐसे भी सेंटेंस में पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। द डॉग फॉलोड हिज मास्टर एवरीवेयर। देखिए फॉलोड को क्वालिफाई कर रहा है एवरीवेयर ना। डॉग अपने मास्टर का कहाँ तक पीछा करता है, कहाँ कहाँ पीछा करता है, तो आंसर मिल जाएगा आपको एवरीवेयर, हर जगह पीछा करता हुआ जाता है।
राइट। मिस्टर रेड्डी इज वेटिंग आउटसाइड, इज वेटिंग कहाँ पर वेटिंग करें, आउटसाइड, आउटसाइड यहाँ पर एडवर्ब बन गया। एडवर्ब ऑफ मैनर मीन्स एक्शन का तरीका क्या है। माई आंट स्लीप साउंडली, देखिए आंट कैसे सोती है, सोने का मैनर क्या है, साउंडली। राघव फेयर्ड पुअरली इन द एग्जाम, राघव फेयर्ड पुअरली इन द एग्जाम, कहने का मतलब राघव ने एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं किया। ठीक, अब देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री कैसे देखते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री की पहचान आप हाउ मच से क्वेश्चन करके कर सकते हैं। ठीक, देखिए एमिली प्लेज द पियानो क्वाइट वेल, पियानो कैसे बजाती है ना, तो आपका आंसर निकल के आएगा क्वाइट वेल, क्वाइट। वी वर रेदर अनकम्फर्टेबल, देखिए यहाँ पर रेदर जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वी रियली डोंट ट्रस्ट हिम, वी रियली, रियली देखिए रियली एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया यहाँ पर, और इसमें एब्सोल्युटली एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गई। जो एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मॉडलिटी क्या होता है इसको समझते हैं। द ओपिनियन ऑफ फीलिंग्स आर द स्पीकर, स्पीकर की ओपिनियन क्या राय निकल के सामने आ रही है, उस सब्जेक्ट जो करता होता है उसके विचार क्या है, उसकी ओपिनियन क्या है, इसी को हम मॉडलिटी के नाम से जानते हैं। देखिए इट विल रेन टुडे, किसी ने कहा कि इट विल रेन टुडे, तो उनका ओपिनियन है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडलिटी हम कहेंगे। इट विल होपफुली रेन टुडे, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए ओपिनियन है कि ऐसी उम्मीद है कि वर्षा होगी। ही विल नॉट बिलीव मी, वह मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, यह भी किसी न किसी की राय है, ओपिनियन है ना। ही विल प्रोबेबली नॉट बिलीव मी, संभवतः वह मेरे पे विश्वास नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ओपिनियन, फीलिंग कर्ता की नज़र आती है इसमें। आगे बढ़ते हैं। सम एडवर्ब में लॉन्ग्स मोर, यहाँ कुछ नहीं बच्चों, जो हमने आपको बताया वही चीज़ें हैं। देखिए होपफुली, लकली, एविडेंटली, यह भी एडवर्ब है। हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, एडवर्ब कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो होपफुली इट विल रेन टुडे, होपफुली एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। लकली, इस प्रकार से अगर ऐसा वर्ड फर्स्ट हाफ ऑल आ जाए और कॉमा से डिवाइड करके नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बता रहा हो तो उसको आप समझ लेंगे कि एडवर्ब है। क्लियर, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको करा देता हूँ, क्योंकि अक्सर आपको एक्सरसाइज में ही प्रॉब्लम आती है। अंडरलाइन द एडवर्ब एंड राइट व्हाट काइंड दे आर, देखिए अंडरलाइन करना है और बताना है आपको कि किस प्रकार का एडवर्ब है। ऊपर आपने काफ़ी हद तक कुछ समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमली, दिस एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यहाँ पर ऐसा लग रहा किसी की ओपिनियन सामने आ रही है ना। ओपिनियन जब आ जाए, किसी की राय आ जाए, फीलिंग आ जाए तो मॉडलिटी होता है। तो यहाँ इस पर मॉडलिटी, एडवर्ब आप मॉडलिटी नोट कर लेंगे। देखिए आउटसाइड है सेकंड में, देखिए बच्चों मैं थोड़ा कम समय में आपको बताना चाहूँगा, इसलिए थोड़ा स्पीड में रहूँगा। देखिए सेकंड में देखिए माई डॉटर लाइक्स टू प्ले आउटसाइड, बाहर की तरफ खेलना पसंद करती है। आउटसाइड क्या है, प्लेस है, तो यह एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा। थर्ड में देखिए ही इज ऑफन लेट फॉर हिज क्लास, ऑफन आया, ऑफन मीन्स प्राय, अक्सर, फ्रिक्वेंसी बताया जा रहा है तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है थर्ड में। फोर्थ में देखिए हिज सिस्टर इज क्वाइट गलेबल, क्वाइट गलेबल, देखिए क्वाइट क्या है, मतलब बिल्कुल, क्वाइट की हिंदी होती है बिल्कुल, गलेबल है, तो इसको आप हम जानेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री कहेंगे इसको। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए शीतल इज प्रोबेबली, प्रोबेबली संभवतः, यहाँ पर भी ओपिनियन निकल के आ रहा है तो मॉडलिटी, एडवर्ब मॉडलिटी हो गया फिफ्थ वाला। सिक्स वाला देखिए राजीव विल नेवर, नेवर, नेवर आ गया यहाँ, तो फिर फ्रीक्वेंसी बन गया। ठीक है, और सेवन्थ नंबर देखिए सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, अब स्पीक का मैनर क्या है, तरीका क्या है, फ्लुएंटली बोलना, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया।
8 नंबर, आस्क हिम टू प्लीज गो अवे। गो अवे, अवे मीन्स मतलब गो अवे, उसे बोलो कि भाग चले जाए। प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए इतना हम इरेज कर दे रहे हैं। 9th नंबर, सी विजिट हर मदर ओकेजनली। ओकेजनली यहाँ पर भी मॉडलिटी दिख रहा है। 10 नंबर देखिए, ही हैज़ यूजुअली, अनयूजुअली लार्ज फिट। अनयूजुअली देखिए, अनयूजुअली ये भी मॉडलिटी है। 11 नंबर, अनफॉर्चुनेटली, एडवर्ब ऑफ मॉडलिटी इसको भी आप कहेंगे। 12 नंबर देखिए, सीमा लेफ्ट फॉर लंदन एस्टरडे। एस्टरडे टाइम बताया जा रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। 13 में देखिए, सोनू वाज रियली एक्साइटेड ऑन हर बर्थडे। तो रियली, रियली का मतलब डिग्री हो गया। और डिग्री, फिर इसको हम यहाँ पर मॉडलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉडलिटी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ फीलिंग है। 14 देखिए, फ्रेंकली आई डोंट केयर। फ्रेंकली क्या है, मॉडलिटी। 15 नंबर देखिए, हीना ऑलवेज टेक द मेट्रो टू कॉलेज। में ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज का मतलब फ्रिक्वेंसी से है तो फ्रिक्वेंसी आ गया। लास्ट देख लीजिए, हुमा विल ऑलवेज मिस यू। ऑलवेज हमेशा मिस करती है, ऑलवेज। फिर यहाँ पर देखिए आ गया सॉरी फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज जहाँ आ जाए, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, प्रॉबली, ये सब वर्ड जो होते हैं फ्रीक्वेंसी के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पोजीशन की बात करेंगे। एडवर्ब के यूज किस प्लेस पर होते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जानना अति आवश्यक है कि उनका यूज हम किस प्लेस पे करें, एडवर्ब ऑफ मैनर का, फिर टाइम का, प्लेस का। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर अ वर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम अथवा एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक, देखिए यहाँ पर एग्जांपल, टाइगर अटैक्ड द डियर। अटैक द डियर फेरसली, मतलब बहुत ही खूंखारी से, बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक किया। देखिए अटैक क्या है, यहाँ वर्ब है, इसके बाद आया है। ठीक है, मैनर आया है। यहाँ पर देखिए, यू हैव गो टू नाउ, गो नाउ। अब गो क्या है, वर्ब हो गया, गो के आगे नाउ लिखा है। ठीक, और देखिए यहाँ टाइम बताया जा रहा है, टाइम है, हम रेज कर दे रहे हैं। द लिव्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। देखिए स्कैटर्ड वर्ब है, एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या दिखा रहा है, प्लेस। तो इस प्रकार से मैनर, टाइम और प्लेस सेंटेंस के लास्ट में ही यूज होता है और वर्ब के बाद, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा हमेशा वो वर्ब के पहले आएगा। ठीक, वर्ब के पहले। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में गेट वर्ब है, इसके पहले नेवर आया है तो वर्ब के पहले फ्रीक्वेंसी लगेगी। यहाँ देखिए स्टे वर्ब है, उसके पहले ऑफन आ गया है। ठीक, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले ही यूज होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए बच्चों यहाँ पर, विथ फॉर्म ऑफ द वर्ब बी एडवर्ब इज प्लेस आफ्टर द वर्ब। देखिए अगर बी फॉर्म आ जाए, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जानते हैं ना, मैं बता दूं, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। इज, एक मिनट बच्चों, इज होता है, एम, आर, वाज ना, वर, तो दीज आर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एम आया, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो एम के बाद एडवर्ब लगेगा। देखिए बी फॉर्म ऑफ द, आई एम यूजली। और यहाँ पर भी देखिए सी वाज, वाज आया, बी फॉर्म, रेयरली, इसके बाद ही रेयरली आया। ठीक, इतना ध्यान देना है। आगे आइए चलिए, और देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण यूज दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव टू आ जाए, हैव टू, यूज टू, एडवर्ब आ जाए तो क्या होता है, एडवर्ब पुट बिफोर देम। हैव टू, यूज टू आए तो एडवर्ब उनसे पहले हम लगाते हैं। देखिए आई ऑफन हैव टू आया है तो इसके पहले एडवर्ब लगेगा। क्लियर,
यूज टू आया है तो इसके पहले ही एडवर्ब लगेगा, नेवर ना। नेवर क्या कौन सा एडवर्ब है? फ्रिक्वेंसी है। ऑफन कौन सा वर्ब एडवर्ब है? फ्रिक्वेंसी है। ठीक, क्लियर, इस पर आप ध्यान देंगे। हैव टू यूज टू आ जाए तो एडवर्ब जो होगा उसके बिफोर में यूज होगा, बिफोर में यूज होगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया। ऐसे एग्जाम्पल और भी यहाँ दिए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों एक्सरसाइज हम देखेंगे। हमारा एक्सरसाइज क्या कह रहा है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में कुछ रांगने से उसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, देखिए, आई हैव वर्कड बिफोर ऑफन, वर्कड ऑफन हेयर। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस की कमी है बच्चों। सीक्वेंस का मतलब एडवर्ब पोजीशन, जो हमने अभी सीखा, पोजीशन आपको बनाना है, कौन सा एडवर्ब कहाँ आना चाहिए था और कहाँ आया। देखिए ऑफन जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको वर्ब के पहले होना चाहिए, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे वाक के पहले, ऑफन को वाक के पहले यूज करेंगे। ठीक, सेकंड देखिए, दिस इज अ क्वाइट गुड बुक। देखिए यहाँ पर भी गड़बड़ी है, जो क्वाइट है दिस इज क्वाइट अ होगा, तो क्वाइट जो अ और इज के बीच में आएगा, बीच में आएगा यहाँ पर। आप, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, क्वाइट जो होगा इज एंड अ के मिडिल में आएगा। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देखिए, मदर ड्रॉप्स अस ऑफन टू स्कूल। देखिए ऑफन वर्ब के पहले आएगा, हम जानते हैं, तो मदर एंड ड्रॉप्स के बीच में यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर। ठीक, फोर्थ नंबर देखिए, आर यू एनफ स्ट्रॉन्ग। देखिए एनफ स्ट्रॉन्ग गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए, तो एनफ को आप स्ट्रॉन्ग के बाद यहाँ मैंने जहाँ लाइन अभी ड्रा किया यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, इसको आप कर लेंगे एनफ को स्ट्रॉन्ग और टू के बीच में। ठीक, चलिए इरेज करते हैं हम इसको। देखिए हमने यहाँ पर हल्का सा पेन से मार्क किया है, जहाँ जहाँ मार्क किया है आपको, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, वहीं पर ए वाला एडवर्ब को आपको यूज करना है अपनी कॉपी में। फिफ्थ नंबर देखिए, आई सम टाइम्स आई एम लेट। देखिए रॉन्ग हो गया, पहले आई एम आएगा फिर सम टाइम आएगा ना, तो आई एम इसको यहाँ ले जाएंगे, आई एम और लेट के बीच में समटाइम्स होगा। ठीक, सिक्स नंबर देखिए, आई एंजॉयड थारोली द बुक। फिर रॉन्ग हो गया बच्चों, थारोली जो एडवर्ब है इसको यहाँ एट लास्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक, सेवन्थ नंबर, मनु ऑफर टू हेल्प काइंडली। देखिए काइंडली वर्ड आएगा मनु और ऑफर्ड के बीच में, मनु एंड ऑफर्ड के बीच में आएगा, क्या बनेगा? मनु ऑफ काइंडली ऑफर टू हेल्प। राइट। एट नंबर, वी रीच लेट द स्टेशन। रॉन्ग हो गया, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ आएगा, यहाँ लास्ट में, क्या बनेगा? वी रीच्ड द स्टेशन लेट। क्लियर, आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एडवर्बियल्स क्या होते हैं? अभी तक हम एडवर्ब देख रहे थे। अगर कोई सिंगल वर्ड वर्ब की विशेषता बताता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। अगर कई वर्ड मिल करके किसी भी वर्ब की विशेषता बताएं, क्वालिफाई करते हैं, तो एडवर्बियल बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर द बॉय फॉट हेरोक्ली ना, हेरोक्ली लिखा है, सिंगल वर्ड है, ये एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब है। एडवर्बियल देखिए कहाँ पर, देखिए यहाँ पर, द बॉय फॉट इन अ हेरोइक मैनर। हेरोक्ली को हेरोइक मैनर बना दिया। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 वर्ड मिल करके फाट, फाट जो कि वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जब एक से अधिक वर्ड मिल करके किसी वर्ब को क्वालिफाई करें तो एडवर्बियल होता है। क्लियर। देखिए इन अ हेरोइक मैनर 4 वर्ड हैं तो इसे हम एडवर्बियल कहेंगे। और यहाँ पर देखिए द बॉय फॉट एज हीरो डू, एज हीरो डू 3 वर्ड आया ना, तो एडवर्बियल हो गया। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया एडवर्ब एंड एडवर्बियल में डिफरेंस क्या होता है। ऊपर वाला देखिए ये एडवर्ब है क्योंकि सिंगल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर 4 वर्ड है, यहाँ पर 3 वर्ड है, इसलिए एडवर्बियल हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। एग्जाम्पल जो कि आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इम्पोर्टेंट पेज है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, जिस फ्रेज से टाइम का पता चले उसको हम एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम कहेंगे। देखिए कैसे, वी हैव टू फिनिश दिस असाइनमेंट बिफोर द हॉलीडे। देखिए बिफोर द हॉलीडे 3 वर्ड हैं। हॉलीडे से पहले हमें असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। ठीक, अब बिफोर द हॉलीडे क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, ये समय बता रहा है, समय बता रहा है। ठीक, वी विल मीट इन आफ्टरनून, इन आफ्टरनून यह क्या है, टाइम बता रहा है, कब मिलेंगे, इन आफ्टरनून। तो 3 वर्ड है ना, इसलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। और फ्रेज क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेजेज ऑफ टाइम। क्लियर। चलिए, एडवर्बियल फ्रेजेज ऑफ मैनर। देखिए मैनर क्या होता है, वही जो आपने एडवर्ब में पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस अंतर क्या है इसमें, एक फ्रेज में कुछ क्वालिटी बताई जाती है। वर्ब की क्वालिफिकेशन फ्रेजल वर्ब के द्वारा होता है, मीन्स कई शब्द मिल करके किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। देखिए रघु हिट द बॉल विथ ग्रेट पावर। देखिए विथ ग्रेट पावर क्या है, मैनर है। तो मैनर, लेकिन कौन सा मैनर, एडवर्बियल फ्रेजेज ऑफ मैनर। ठीक, द बॉय आंसर इन अ प्राउड मैनर, इन अ प्राउड मैनर, ये देखिए 4 वर्ड का हो गया, इसलिए इसको कहेंगे एडवर्बियल फ्रेजेज ऑफ मैनर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवर्बियल क्या होता है, और मैनर, प्लेस, टाइम आप इसके पहले समझ चुके हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, देखिए फ्रेज ऑफ टाइम, द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर टाइम बता रहा है। सी स्टूड ऑन द ब्रिज, यह भी टाइम बता रहा है। एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आई बाइट बाई एट लीस्ट, आई बाई एट लीस्ट 2 ड्रेसेस एवरी मंथ। देखिए 2 ड्रेसेस कितना खरीदता है, कम से कम 2 ड्रेसेस एवरी मंथ। अब देखिए 2 ड्रेसेस इतना लंबा, यह क्या है, बाई की ही विशेषता है ना, बाई की विशेषता है बस। तो फिर समझ गए हम, फ्रिक्वेंसी है। सी गोज, गोज ट्वाइस अ ईयर, गोज ऑन हॉलीडे ट्वाइस अ ईयर, मीन्स कब जाता है, 2 बार ईयर में। तो ट्वाइस अ ईयर क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रिक्वेंसी है। चलिए पर्पज, देखिए टीना बॉट अ लवली गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हस्बैंड ये क्या हो गया, पर्पज हो गया। राहुल सेव्ड मनी टू बाई अ कार, तो कार खरीदने के लिए राहुल पैसे बचाया करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज पर हम पहुंच गए बच्चों, जो कि एक्सरसाइज बहुत ही मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि आप एक्सरसाइज में ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे समझ जा रहे हैं, मेरी बात को उन तक अच्छे से पहुंच जा रही है। क्लियर। क्योंकि जब तक आप हमें कमेंट करके बताएंगे नहीं तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए, in this case, in these sentences underline the adverbial phrase and write what kind each is। देखिए अब अंडरलाइन करना है और बताना है किस टाइप का है एडवर्बियल ना। यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया बच्चों आसानी के लिए। देखिए क्या होता है, ही विल बी बैक इन एन आवर, इन एन आवर इतना, 1 मिनट लाइन में खींच, यह पहले से ही ऑलरेडी है। इन एन आवर क्या है, टाइम बता रहा है ना, तो यहाँ पर अंडरलाइन पहले से किया गया है। ठीक, और कौन सा एडवर्ब बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम, टाइम मैंने लिख दिया है आगे, आप समझ लेंगे, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम। क्लियर। सेकंड में देखिए, इन द मिडिल ऑफ सर्कल, इतना लंबा, यह क्या है, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ प्लेस है। थर्ड में आइए, यहाँ पर सी वेटेड फॉर हिम थ्रू द इवनिंग, टाइम दिख रहा है ना, तो क्या बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम। फोर्थ नंबर आइए, विवेक रीड 3 बुक इन अ वीक। देखिए 3 बुक इन अ वीक, यह भी समय बता रहा, सॉरी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, क्योंकि 3 बार आया ना, तो बारंबार जो नंबर बताया जाए, जिससे नंबर का पता चल जाए, तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसे क्या बोलेंगे,
एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5 नंबर, सीमा प्लेज टेनिस लाइक चैंपियन। देखिए लाइक अ चैंपियन क्या हो गया है, मैनर। तो एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ मैनर, इसको आप नोट कर लेंगे। 6 नंबर देखिए बच्चों, रोमा बॉट अ ब्यूटीफुल स्कार्फ फ्रॉम द क्राफ्ट फेयर। तो क्या बन गया है, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ प्लेस। 7 नंबर, कारपेंटर कट द वुड विथ अ सा। सा मीन्स होता है रेती कहते हैं, आरी जिससे लकड़ी काटी जाती है ना। तो क्या बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ मैनर। 8 नंबर, संजय इज स्टडिंग हार्ड टू बिकम हिस्टोरियन। देखिए टू बिकम हिस्टोरियन इतना, तो क्या बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ पर्पज। 8 नंबर क्या है, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ पर्पज। 9 नंबर देखिए, द चाइल्ड स्माइल्ड इन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मैनर दिखा रहा है ना, तो मैनर है, तो एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ मैनर। 10 नंबर, माई ऑन्ट इज कमिंग हेयर फॉर अ हॉलीडे। हेयर फॉर अ हॉलीडे क्या है यार, एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ पर्पज। क्लियर, 10 वाला एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ पर्पज हो जाएगा। आई होप, चलिए मैंने इरेज कर दिया, अब आप ध्यान से एक बार देख लें। मैंने 1 मिनट बच्चों, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, और हाँ समझा दिया, अब आप इसको फिर से देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉजेज। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं एडवर्बियल क्लॉजेज क्या होते हैं। क्लॉज, क्लॉज बच्चों क्या होता है, देखिए क्लॉज के लिए आपको इन वर्डों को समझना पड़ेगा। बिकॉज, वेन, एवर, वेयर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, सो दैट, etc। ये सारे जो वर्ड हैं कंजक्शन का काम करते हैं और एडवर्बियल क्लॉज बनाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये तो एडवर्ब है, ये देखिए एडवर्बियल क्लॉज इसे भी कहेंगे। आई मेट प्रिया ऑन दिवाली डे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज बन है, एडवर्बियल फ्रेज है यह, लेकिन नीचे जो है देखिए, एक बार फिर से मैं बता दूँ आपको। आई मेट प्रिया एस्टरडे, एस्टरडे क्या है, एडवर्ब हुआ। आई मेट प्रिया ऑन दिवाली डे, यह क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ठीक, और 3rd नंबर, आई मेट प्रिया बिफोर शी स्टार्टेड हर न्यू जॉब। अब यह क्या है, एडवर्बियल क्लॉज है, क्योंकि बिफोर जो है कंजक्शन का काम करता है, कंजक्शन के साथ मिल करके यह पूरा का पूरा यह सेंटेंस आया है, और इसे हम एक क्लॉज कहते हैं, तो एडवर्बियल क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, और मेट के ही बारे में है, मेट कब मिला, बिफोर से स्टार्टेड हर न्यू जॉब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डिटेल में दिया गया है बच्चों, डिटेल में दिया गया है जो कि आपको समझना है। एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम, टाइम जहाँ आपको टाइम दिख जाए उसको टाइम समझिए। देखिए हमने पहले से ही पेन से मार्किंग कर रखा है। आफ्टर द क्रॉप्स इज हार्वेस्टेड इट इज सोल्ड इन द मार्केट। ठीक, मीन्स फसल कटने के बाद मार्केट में बेचा गया, कट जाने के बाद मार्केट में बेचा गया। कब बेचा गया, कट जाने के बाद, तो टाइम बताया जा रहा है ना, टाइम है। यहाँ पर भी देखिए, डोंट डिस्टर्ब हर व्हेन शी इज सिंगिंग, जब वो गा रही हो तो उसे डिस्टर्ब ना करो। ठीक, ये भी समय है, टाइम। एडवर्बियल देखिए, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस दिख रहा है, आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी आप जाओगे मैं फॉलो करूँगा। ठीक, तो इस प्रकार से प्लेस है, यहाँ पर भी प्लेस दिख रहा है, आप पढ़ लेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है बच्चों, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कम समय में ही आपको समझा सकूँ। एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ पर्पज और रिजल्ट क्या होता है, देखिए पर्पज या रिजल्ट, जिसमें रीजन बताया जाता है, किसी के वजह से कोई काम होता है, कोई रिजल्ट बनता है। देखिए, रीना लर्न इंग्लिश, रीना ने अंग्रेजी सीखा, क्यों, सो दैट ही कुड गेट बेटर जॉब, क्यों, क्योंकि वह, जिससे कि वह बेटर जॉब पा सके ना। रीना ने इंग्लिश सीखा जिससे कि वह बेटर जॉब पा सके। ठीक, तो सीखने का पर्पज क्या हुआ, जॉब को पाना, बेटर जॉब पाना। ठीक है, तो पर्पज हो गया, सीधी सी बात है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, शो दैट, है ना,
इन ऑर्डर टू डिस्कस, इसको देखिए, अ न्यू क्लब वाज फॉर्म, न्यू क्लब क्यों बनाया गया था, इन ऑर्डर टू डिस्कस पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी मतलब नियम कानून नीतियों का डिस्कस करने के लिए, नियम कानून जो बन रहा है उसका डिस्कस कर सकें, इसलिए नई पॉलिसी क्या कहते हैं, नया क्लब बनाया गया। ऐसे यहाँ पर है, ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट एवरीबडी लव हिम, सो काइंड हार्टेड है वह, इसलिए लोग उससे प्यार करते हैं। तो रीजन क्या है, लव करने का रीजन क्या है यहाँ पर, इसका रिजल्ट क्या है कि वह काइंड हार्टेड है। ठीक, आई होप आप समझ गए यहाँ से, यहाँ तक पूरा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि बुक में दिया है, आप समझ सकते हैं, समझ लेंगे। एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ कॉज एंड रीजन, देखिए कॉज एंड रीजन, जहाँ पर रीजन अथवा कारण समझ में आए उसको होता है। आई विल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई ट्रू फ्रेंड, देखिए रीजन है कि क्योंकि आप मेरे ट्रू फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो रीजन बन गया। राहुल डिड नॉट कॉल टीना बिकॉज ही लेफ्ट गिल्टी, देखिए उस राहुल ने टीना को कॉल नहीं किया क्योंकि वह गिल्टी थी, गिल्टी मतलब दोषी थी, तो ठीक रीजन बन गया ना। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन, अब कंडीशन दिखेगा, इफ़ यू सेव मनी यू कैन बाई अ बिगर हाउस, देखिए कहा जा रहा है अगर तुम पैसे बचाओगे तुम और बड़ा घर खरीद सकते हो, कंडीशन है, अगर बचाओगे तभी खरीद सकते हो ना, तो कंडीशन बन रहा है यहाँ पर, इफ़ अनलेस दैट यू, ये क्या है, कंडीशन बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एडवर्बियल कंसेशन, देखिए कंसेशन क्या होता है, कंसेशन, दो ही इज़ नॉट रिच ही गिव टू चैरिटी, देखिए कंसेशन का मतलब होता है, समझिए विरोधाभास, यद्यपि या फिर हालांकि, इसे कहते हैं हालांकि वह अमीर नहीं है फिर भी वह चैरिटी करता है, मीन्स दान देता है ना। ऑल्दो शी ट्राई वेरी हार्ड शी हैड गिव अप, यद्यपि या फिर हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, ही हैड टू गिव अप, लेकिन उसने वह गिव अप मतलब उसे छोड़ना पड़ा, हिम्मत हार गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ कंपेरिजन, जहाँ पर दो के बीच का कंपेयर की जाए उसे हम एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ कंपेरिजन कहेंगे। टीना इज मच यंगर देन शी लुक्स, देखिए टीना जितनी दिखती है उससे कम, उससे अधिक छोटी है, तो देखिए कंपेयर किया जा रहा है ना। यहाँ पर भी ही डज नॉट वर्क एज हार्ड एज यू थिंक, मीन्स जितना आप सोचते हैं, जहाँ तक सोचते हैं उतना काम वो नहीं करता है। ठीक, तो कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एडवर्बियल, प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ एडवर्बियल, यहाँ बस एक लाइन में आपको समझाना चाहूँगा, इनका एक सीक्वेंस होता है। मान लीजिए एक ही सेंटेंस में मैनर भी है, प्लेस भी है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो किस आर्डर में आप उनको अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर अरेंज करना है, फिर प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम, फिर पर्पज। ठीक है, इस प्रकार से इनका आर्डर होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखिए मैनर, फिर प्लेस आ गया पुल, उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर टाइम आएगा, देन आफ्टर पर्पज आएगा। इसको आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, हाँ लास्ट में देखते हैं बच्चों, एक मिनट, यस, देखिए रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मूविंग द एडवर्बियल टू द बिगिनिंग, वन इज डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर एडवर्बियल को बनाना है, आपको सेंटेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक, इम्प्रूवमेंट करना है। देखिए एक बार मैं ऊपर आपको समझा दूँ, यहाँ पर समझा दूँ। देखिए अगर हम सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं तो एडवर्बियल का इम्पैक्ट काफ़ी अधिक पड़ता है सेंटेंस पर। देखिए एक मिनट मैं बताऊँ, यहाँ पर दिया गया है, देखिए आई हैव सेल्डम सीन यू सीन सो मेनी बर्ड इन एरिया इन दिस एरिया। इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हैं, सेल्डम हैव आई सीन सो मेनी बर्ड इन एरिया, ऐसे ही बोल सकते हैं। इस तरीके से करने से जो सेल्डम ए है एडवर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज हो गया, सबसे पहले यूज हो गया, और सेंटेंस को और भी मजबूती प्रदान कर रहा है। यहाँ पर देखिए ही हैज़ नेवर मिस अ सिंगल मैच। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडवर्ब कहाँ है, नेवर मिडिल में है, लेकिन अब न्यू सेंटेंस बन रहा है,
नेवर हैज़ ही मिस्ड अ सिंगल मैच, कभी भी वह एक भी मैच नहीं छोड़ता। ठीक, अब नेवर पहले लगा देने से सेंटेंस में और मजबूती आ गई है। इसी प्रकार से यही वर्क हमें यहाँ पर भी करना है। देखिए अब यहाँ पर भी वही करना है। देखिए एक किया गया है, ही वेंट डाउन द रोड ऑफ ऑन अनदर एडवेंचर्स। देखिए अब सेंटेंस क्या बनाया है, डाउन द रोड वेंट ही ऑफ ऑन अनदर एडवेंचर्स। देखिए एडवर्ब पहले आ गया है। अब बात करते हैं अलग से, मधु रीच्ड दिल्ली ओनली आफ्टर मिडनाइट। इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे, आफ्टर मिडनाइट मधु रीच्ड दिल्ली। ठीक, ऐसे बनाएंगे, आफ्टर मिडनाइट मधु रीच्ड दिल्ली। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर, लास्ट पेज पर मैं आपको यहाँ पर चेंज करके बता रहा हूँ। आई हैव सेल्डम सीन हिम सो एंग्री। तो इसका क्या बन जाएगा, सेल्डम हैव आई, मेरी बात को आप सुन करके नोट कर लेंगे, सेल्डम हैव आई सीन हिम सो एंग्री। क्लियर। फोर्थ देखिए, मयंक हैज़ ऑफन मिस्ड द बस। इसका क्या बन जाएगा, ऑफन हैज़ मयंक मिस्ड द बस। एक बार फिर से मैं बता दूं फोर्थ का, ऑफन हैज़ मयंक मिस्ड द बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाला, वी हैव रेयरली सीन समवन प्ले सो वेल। अब आगे क्या बनेगा इसका, सेल्डम हैव। देखिए एडवर्ब के बाद जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसलिए सेल्डम हैव वी सीन समवन प्ले सो वेल ना, सेल्डम हैव वी सीन समवन प्ले सो वेल। 6 नंबर देखिए, देयर इज हार्डली एनी चांस ऑफ आवर टीम विनिंग। इसका क्या कन्वर्ट होगा, हार्डली इज एनी चांस ऑफ आवर टीम विनिंग। क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एड सुटेबल्स एडवर्ब टू द फॉलोइंग सेंटेंसेज, बी केयरफुल अबाउट द पोजीशन। यहाँ पर सुटेबल एडवर्ब हमें लगाना है और हाँ उनके पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पोजीशन को ध्यान में रखते हुए लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए, इसको आपने देख लिया, लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ तुरंत, रोमा ड्रॉप्स इन टू से हेलो। हेलो, देखिए यहाँ पर एक एडवर्ब आप लगा देंगे हेलो के बाद, एवरीबॉडी। ठीक है, एवरी डे ड्रॉप्स इन टू से हेलो एवरी डे व्हेन शी पासेस बाय माय हाउस। कहने का मतलब, रोमा जब वह मेरे घर से गुजरती है डेली तो मुझसे हेलो, रोज हेलो बोलती है। क्लियर। सेकंड देखिए, आर यू ब्रेव टू चैलेंज करण सिंह फॉर अ मैच, फॉर अ मैच। अब देखिए एडवर्ब आपको लगाना है, तो मैच के आगे आप टुडे लगा देंगे, फिर जाके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, या इसका क्वेश्चन मार्क यहाँ कट करके मैच बाद कॉमा फिर टुडे फिर क्वेश्चन मार्क, आपका इस तरीके से एक एडवर्ब भी लग जाएगा। ठीक, थर्ड आइए, इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम यू मस्ट लिव नाउ। लिव के बाद आप नाउ लगा दें। नाउ क्या है, एक एडवर्ब है। देखिए टुडे, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब होता है। तो हमें अब यहाँ एक एडवर्ब भी लगाना है, तो नाउ हमने लगा दिया, फिर आगे फुल स्टॉप। फोर्थ नंबर, तेनाली रमन रिप्लेस द डायमंड विद अ पेबल। पेबल के आगे हमने एस्टरडे लगाया है, एस्टरडे फिर फुल स्टॉप करेंगे ना, तो एस्टरडे लगा दीजिए, एक एडवर्ब हो गया वहाँ पर। अब देखिए अनिर्बम, अनिर्बम इज लेजी, लेजी लिखा है तो लेजी को हमने कट कर दिया है यहाँ पर, और सो लेजी लिखिए आप, लेजी के प्लेस पे सो लेजी लिख दीजिए, क्योंकि सो आपका बन जाएगा एडवर्ब। ठीक, आगे आइए, अब देखते हैं बच्चों, यहाँ से देख लीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल एडवर्बियल। सीता ओपन द ज्वेल बॉक्स सो दैट सी कुड यूज। हमने इसको फिल किया है, आप और भी कुछ यूज कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पर एक एडवर्बियल यूज करना है, इसलिए हमने एडवर्बियल यूज कर दिया। सीता ओपन द ज्वेल बॉक्स, आगे सो दैट सी कैन यूज। सीता ने ज्वेल बॉक्स ओपन किया जिससे कि वह उनका यूज कर सके, यूज पहन सके। सेकंड देखिए, बिफोर फायरिंग विथ गन
यू मस्ट प्रैक्टिस अलॉट। यू मस्ट प्रैक्टिस अलॉट मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए बिफोर फायरिंग अ गन, गन चलाने से पहले। ठीक, इसको हमने फिल किया है, आप भी फिल कर लेंगे। थर्ड नंबर देखिए, द योगा क्लासेस बिगिन इन ऑर्डर टू कीप अस हेल्दी। यहाँ पर हमने फिल किया है इन ऑर्डर टू कीप अस हेल्दी, मीन्स योगा क्लासेस हमें स्वस्थ रखने के लिए खोली जाती है, ठीक, चालू की जाती है। फोर्थ नंबर देखिए, अनुराग अरेंज अ सरप्राइज पार्टी एस्टरडे इवनिंग। पार्टी के आगे हमने इसको कट कर दी, एस्टरडे इवनिंग लगा दीजिए, ये बन जाएगा फ्रेजर। 5 नंबर देखिए एंड लास्ट है, यू ऑल योर बुक्स आर केप्ट इन योर बैग, इन योर बैग। ठीक, इसके प्लेस पे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों, यह रहा आपका एक्सरसाइज, हमने पूरा करवा दिया और जितना भी मेरे से बनता था आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। और सच में अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों में, अपने क्लास के बच्चों में, स्टूडेंट में। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको।